नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्ठी, परम मंगलकारी, परम पूज्य, परम आराध्य पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमस्कार हो। पंच परमेष्ठी अर्थात पंच अर्थात पाँच और परमेष्ठी जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। वे पाँच हैं: अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इस जगत में पंच परमेष्ठी का पद सर्वोत्कृष्ट है। उनके दर्शन होना दुर्लभ है। पूर्व के तीव्र पुण्य के उदय से उनके साक्षात दर्शन होते हैं। हमारा इतना भाग्य जरूर है कि हमको उनके दर्शन के भाव भी हो रहे हैं। उनके दर्शन से महत् पुण्य का उपार्जन होता है। ऐसे त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को हम प्रत्येक का स्वरूप विचार करके सबको अलग अलग नमस्कार वंदन करेंगे। अरहंत परमेष्ठी, अनादिकाल से आज तक अनंतानंत तीर्थंकर अरहंत भगवान वर्तमान ऋषभादि हुए, सीमंदर आदि हैं, निर्वाण आदि हो गए और महापद्मादि होंगे। अकृत्रिम व कृत्रिम जिनालयों में असंख्यात जिन बिंब विराजमान हैं। उन त्रिकालवर्ती अरहंत परमात्माओं को साक्षात और प्रतिमा के रूप में विराजमान है। उन्हें हमारा वंदन है, नमस्कार है। जिन्होंने गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव के साधन के द्वारा चार घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया है। 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी और हितोपदेशी हैं, जगत के पूज्य हैं, जगत के गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। सर्व जगत के नाथ, धर्मचक्री, धर्मनायक, तीर्थेश्वर, परमेश्वर, परम परमात्मा, सुख की उत्कृष्टता में पूर्ण ऐसे अनंत परमात्मा को मेरा मन से, वचन से, काय से सबको एक साथ और प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो। सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत अवस्था के बाद सिद्ध होते हैं। अनादिकाल से आज तक अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, जिन्होंने शुद्धोपयोग के प्रसाद से 8 कर्मों का नाश करके लोकाग्र के शिखर पर विराजमान हुए हैं। ज्ञानादि अष्टादि अनंत गुणों से सहित हैं। उनका सुख अनुपम है, अलौकिक है। वो इतने पवित्र हैं कि उनके नाम लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। सिद्ध भगवान आनंद, सुख, शांति के उत्कृष्ट आधार हैं। उनके सुख को समझाने के लिए आचार्यों की लेखनी भी समर्थ नहीं है। वे इतने महान हैं कि तीर्थंकर किसी को नपते नहीं, लेकिन दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्य कहकर सिद्ध भगवान को साक्षी रखकर दीक्षा लेते हैं। ऐसे अव्याभात सुख के धारी अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, हो रहे हैं। उनको मेरा मन से, वचन से, काय से सबको एक साथ प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो। समकित दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीर जवान निराबाद गुण सिद्ध के। आचार्य परमेष्ठी, अनादिकाल से आज तक अनंत आचार्य हो गए हैं। आचार्य शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके स्वरूप की स्थिरता से अपने आत्मा का ध्यान करते हैं। जब ध्यान नहीं करते तो शिक्षा दीक्षा देते हैं। प्रायश्चित विधि से शिष्यों को शुद्ध करते हैं। 36 गुण के धारी होते हैं। 28 मूल गुणों का अखंडन पालन करते हैं। परिचयों को, उपसर्गों को सहते हैं। संघ के नायक होते हैं। संघ में तप, बल, रिद्धि में उत्कृष्ट होते हैं। उनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती है। रत्नत्रय की आराधना करते हैं। मुख्य रूप से निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। ऐसे वर्तमान में विराजमान आचार्य हैं। उनको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। उपाध्याय परमेष्ठी, अनादिकाल से आज तक अनंत उपाध्याय हो गए हैं।
जिनका मुख्य काम अपने आत्मा का ध्यान करना है। जब ध्यान नहीं कर सकते तब पठन पाठन करते कराते हैं। आगम के विशेष अभ्यासी होने के कारण आचार्यों के द्वारा दिया हुआ पद है। सब शास्त्रों का सार एक आत्मा का ध्यान करना जानकर निरंतर आत्मा का ध्यान करते हैं और शिष्यों को भी यही उपदेश देते हैं। आज भी विदेह की गिरी गुफा उनके ऐसे उपदेश से गुंजायमान हो रही है। अनेकानेक विद्या रिद्धि के धारी, 25 गुणों के धारी, 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करने वाले, 22 परिशों को सहने वाले महातपस्वी अनंतानंत उपाध्याय हो गए हैं। उन सबको मेरा मन से, वचन से, काय से, सबको एक साथ, प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो। साधु परमेष्ठी अनादिकाल से आज तक अनंतानंत मुनीश्वर हो गए हैं। जिसे गृहस्थाश्रम में आत्मा के आनंद का स्वाद आ गया है, वे गृहस्थाश्रम छोड़कर वन जंगलों में आत्मा की साधना करने चले जाते हैं, दीक्षा लेते हैं। उनका मुख्य काम अपने आत्मा का ध्यान करना। जब ध्यान नहीं करते तब आगम अभ्यास करते हैं। धर्मलोभी जीवों को उपदेश भी देते हैं। मुनीश्वरों के 4 चौकड़ी कषाय में से 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है, 1 चौकड़ी कषाय का सद्भाव रहता है। जब आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं तो वो भी मंद हो जाती है। उसको नष्ट किया कि केवल ज्ञान होता है। मुनिपद इतना अच्छा है कि उसके बिना मोक्ष नहीं मिलता। मुनीश्वर जो वर्षा ऋतु का समय हो, वृक्ष के नीचे आत्मा का ध्यान करते हैं। हिम ऋतु में नदी समुद्रों के किनारे, खुले मैदान में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठंड लगे ऐसी जगह आत्मा का ध्यान करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों की तपतायमान शिलाओं पर, जहाँ सूर्य आग बरसाता हो, ऐसे समय ऐसे जगह ध्यान करते हैं कि सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक उसकी किरणें शरीर पर पड़ती रहें। ऐसे महामुनीश्वर अनंतानंत हो गए हैं। इसलिए सबको एक साथ और प्रत्येक को अलग अलग बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ओम नमः, ओम नमः।